ना शादी हुआ है और ना कमारी है। वो सबको प्यारी है, ना शादी हुआ है ना कमारी है। नाम है उसका कुर्सी, जो आज तुम्हारी है तो कल हमारी है। जय श्री राम। राष्ट्रपति वंदे मातरम। हर हर महादेव। मित्रों, महाराष्ट्र में यही चल रहा है। करेक्ट, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। महाराष्ट्र में यही चल रहा है कि नाम है उसका कुर्सी, जो आज तुम्हारी तो कल हमारी है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है होने वाला क्या है और होगा क्या। कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, जिसे बाला साहब ठाकरे ने बनाया था हिंदुत्व की रक्षा के लिए, और बाला साहब ठाकरे जो वो हिंदू हृदय सम्राट थे। बाला साहब ठाकरे जब तक थे तब तक हिंदुत्व की बात शिवसेना में कुछ अलग ही थी। जब उनका स्वर्गवास हो गया तो उनके बाद जो उनके बेटे आए उद्धव साहेब ठाकरे जी, उन्होंने उन सभी पार्टियों से गठबंधन कर दिया जो बाला साहब ठाकरे को कभी वोटिंग अधिकार छीन लेते थे। एक भारत में रहने वाला नागरिक को अगर वोट देने का अधिकार ना हो तो समझ सकते हो उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है। जेल में रह करके चुनाव लड़ने का अधिकार है और खुले समाज में रहने वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं। कांग्रेस ने बाला साहब ठाकरे का मत अधिकार तक छीन लिया था। उस कांग्रेस से उद्धव ठाकरे ने जाकर गठबंधन कर लिया, समझौता कर लिया। जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की पार्टी के साथ ही बाला साहब ठाकरे कभी उतना ज्यादा नहीं जमा, उसके साथ भी उद्धव ठाकरे ने गठबंधन कर लिया। मतलब सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सम्मान और स्वाभिमान की भी फिक्र नहीं किए। उनको अपनी कुर्सी, उनको कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण लगी बाला साहब ठाकरे के स्वाभिमान से भी। हिंदू हृदय सम्राट भगवाधारी शेर जब हुंकार भरता था तो दाऊद का कलीजा कपने लगता था, और उसका बेटा कुर्सी के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। इसीलिए तो कहा नाम इसका कुर्सी है, जो आज तुम्हारी तो कल हमारी है। बाला साहब ठाकरे कभी भी चुनाव नहीं लड़े। बाला साहब ठाकरे समय पर जितने भी मुख्यमंत्री बने उनको बाला साहब ठाकरे ने ही बनाया। वो किंग नहीं बने, वो किंग मेकर बने। तो उनका हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ। वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, वो हर किसी में नहीं है। अब जो महाराष्ट्र की राजनीति है इस पर ध्यान देते हैं। कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फूट पड़ा, क्योंकि हिंदुत्व के रास्ते से काफी भटक चुके थे उद्धव जी। वो भी मुसलमानों को खुश करने को उनको ज्यादा चुल मची हुई थी। मैक्सिमम विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ मिल करके उद्धव ठाकरे से दूरियां बना लिया, और सुप्रीम कोर्ट भी उद्धव ठाकरे को फटकार लगाते हुए उनका चुनाव चिन्ह भी छीन करके एकनाथ शिंदे साहब को दे दिया। मतलब बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे वाली ही शिवसेना है। अब उतना तक तो ठीक था। अभी हाल ही में, आज कल के दिन, इससे भी बड़ा धमाका हो। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, जिनको राजनीति का एकदम बोले तो इतने बड़े विद्वान माना जाता है कि आज के दौर में सबसे बड़े विद्वानों की बात आती है तो शरद पवार का नाम आता है। राजनीति के चाणक्य, राजनीति कभी भी कहीं पलट सकते हैं, ऐसा कहे जाते थे। मोदी जी ने उनकी कुर्सी ही पलट दी। मतलब शेर को सवा शेर मिल गया। क्या कमाल की राजनीति हो रही है ना आजकल, मतलब दिल खुश हो जाए। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस जो पार्टी थी, उसके 9 से 10 विधायक अजय पवार यानी उनके चचेरे भाई, अजीत पवार यानी उनके चचेरे बेटे के साथ जाकर मिल गए, और वो शरद पवार से बहुत दूरियां बना करके लास्ट में जाकर के बीजेपी के साथ गठबंधन कर ली। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले की कुर्सी नीचे, कुर्सी ऊपर और चाणक्य नीचे, पलटी हो गया। इसीलिए कहा वो सबको प्यारी है। कौन नहीं चाहता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना, हर कोई। पर उसका ना शादी हुआ है और ना कमारी है, ना तो वो किसी से बहुत दूरी है कि कुछ भी कर लो कभी नहीं बन सकता, कुर्सी नहीं पा सकता, ऐसा भी नहीं है। परिश्रम करो, अगर जनता का आपको साथ मिला तो आपको मिलेगी कुर्सी। पर ऐसा भी नहीं कि आपके साथ इंगेज हो चुके, शादी हो चुका है, परमानेंट अब तुम्हारी ही है, ऐसा भी नहीं। नाम है उसका कुर्सी, जो आज तुम्हारी है तो कल किसी और की, परसों किसी और की, नरसों किसी और की, परमानेंट नहीं।
राजनीति इस तरीके से हो रहा है महाराष्ट्र में, ऐसा लग रहा है कोई मार्केट सजा हुआ, मेला लगा हुआ, जितने एमएलए चाहिए उठा लो, जितने विधायक चाहिए ले लो। ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में जो एमएलए जो विधायक अपनी गलतियां कर दिए थे उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उनको लग रहा है नहीं, अगर हम हिंदुत्व की बात करेंगे तो ही हमारा राजनीति में नाम है, यदि हम हिंदुत्व हितों की बात करेंगे तो ही हम देश पर राज कर सकते, अन्यथा अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे असदुद्दीन ओवैसी को ले लो, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, जितने सीटों पर लड़े थे सबका सब जमानत जब्त। इससे बड़ी बेइज्जती मुझे नहीं लगता किसी पार्टी का होगा। हाँ, कांग्रेस का जो हो रहा है ठीक है, अलग बात है, पर असदुद्दीन ओवैसी की नई मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मतलब एक आध सीट तो आनी चाहिए थी, मतलब एक भी सीट नहीं, फिर भी बेशरम की तरह कुछ भी बकते रहता है, मतलब कुछ भी खुद को बहुत बड़ा नेता समझने लगा। उस बकरे को ये भी नहीं पता है कि कुर्बानी हो जाएगी बलि के बकरे की। अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव।